रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीजानकीवल्लभलालनोत्सवं वेदान्तविद्याविनयादिभूषितम् स्वीये गुरोर्भागवतर्पितश्वकं पूज्यानिरुद्धार्यमहं समाश्रये। कान्तिसितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिता मशिताङ्गशोभाम् बृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि तदहं नमामि। आज जो है परम पावन जो है श्री इस आश्विन महामास की महालय महाश्राद्ध पक्ष की एकादशी व्रत है। वैष्णवों का परम त्योहार है। वैष्णवों की निष्ठा जो है वो भगवान विष्णु के प्रति नहीं धर्म के प्रति है। उस वैष्णव धर्म के प्रति है, उस सनातन वैदिक धर्म के प्रति होनी चाहिए। श्री वैष्णव के लक्षण क्या है? तप्त चक्रायुधम, ये जो है यहाँ स्कंद भुजाओं में जो है दोनों भुजाओं में शंख और चक्र का जो है चिन्ह होना चाहिए, है ना। कंठे तुलसी माला, कंठ में जो है तुलसी की माला होनी चाहिए। ललाटे ऊर्ध्वपुंड्रम, तलाट में जो है ऊर्ध्वपुंड चमकना चाहिए। मुखे नारायण नाम धे, मुख में क्या नारायण नाम का ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल नारायण 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 ऐसा जो है मुख से शब्द निकलता ही रहे। जिस भी श्री वैष्णवों के मुख से भगवान नारायण के नाम नहीं निकलता, भगवान नारायण का नामोच्चारण नहीं होता, वो वैष्णव है ही नहीं। क्यों? ये सारी आवरण है, शंख चक्र तिलक तुलसी माला, लेकिन इस आवरण का जो है वस्तुतः मूल स्वरूप जो है नारायण नाम ही है। सुनारायण नाम को धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत श्री वैष्णवों का सम्मान, आचार्यों की आराधना, उनके प्रति सदैव निष्ठ बनना, यही वैष्णव धर्म है। क्यों? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जान। एक यदि कोई कर्णधार मिल जाए, एक नौका यदि मिल जाए वाटवी तट पर, तो जो है सभी लोग पार हो सकते हैं धीरे धीरे। उसी प्रकार से आचार्य हैं और श्री वैष्णव जन हैं जो एक नौका के समान हैं। हम सब लोग जो है तटस्थ जीव हैं, जिन्हें पार जाना है तो नौका रूपी श्री आचार्यों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बहुत बार जो है शब्द आता है वृंदावन। वृंदावन क्या है? भगवान का आत्मस्वरूप ही वृंदावन है। भगवान वासुदेव का जो है हृदय ही वृंदावन है। हृदय क्या है? राधा, वो श्री राधा जी ही वृंदावन है। ये समझना चाहिए। परम पूजनीय श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम दिव्य पार्षदों में एक प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी द्वारा ये जो है विस्तृत चरितामृत है। क्या? महिमामृतम, इसे कहते हैं वृंदावन महिमामृत। बहुत बार जो है शब्द आता है, अरे वृंदावन की महिमा क्या है? तो वृंदावन की महिमा को कह पाना बड़ा ही कठिन है, बड़ा दुष्कर कार्य है। क्यों? आत्मा का लक्षण कौन कह सकता है?
जब जीव की आत्मा के लक्षण में तर्क है तो बताइए उस सनातन परब्रह्म की आत्मा का क्या तर्क होगा, क्या लक्षण होगा। वो वृंदावन है। इसलिए वृंदावन के वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक गुण को, वास्तविक महिमा को कह पाना, समझ पाना बड़ा ही असंभव कार्य है। परंतु फिर भी बड़े से बड़े दुष्कर कार्य को भी आचार्य कृपा के द्वारा, श्री वैष्णव कृपा के द्वारा सुगम किया जा सकता है। हमारे परमाचार्यों में इस वैष्णव धर्म के महान जो है मध्यकार जो कवि हैं, या ये कहें कि मध्य स्तंभ जो हैं, इस परंपरा को जो है मध्यकाल में संभालने वाले जो विशिष्ट जो है परम निगमांत महादेशिक स्वामी जी, जो उन्होंने 20 श्लोकों में ही वृंदावन की महिमा को लिख दिया। 20 श्लोकों में गोपाल विंशति। गोपाल कौन है? गोपाल माने इंद्रिया नाम जीव, जीव का रक्षक जो है। इंद्रिय क्या है? जीव का स्वरूप। तो जो है उनका रक्षक कौन है? गोपाल है ना। उन जीव इंद्रियों को पोषित कौन करता है? बोले मन, आत्मा। तो इस प्रकार से जो है श्री वृंदावन महिमामृत, बहुत सारे लोगों का ये बात था कि वृंदावन की महिमा को जो है सुना जाए। दास भी जो है वृंदावन की महिमा को तो जानने में संभव है, परंतु फिर भी आचार्य और गुरुजनों की कृपा से जितना संभव होगा आप सभी लोगों को यथा बुद्धि अनुसार कहने का प्रयास करूँगा। इसमें वंदना कर रहे हैं श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भावयन्, श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजा स्वात्मानमीवार्पयन्, श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधीन् अत्यादरादानमन्, श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्बोजं सदा भावयन्। श्री राधा मुरली मनोहर, उनके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जो है चरण रज में वंदना कर रहे हैं। क्यों? वो भी आचार्य हैं, आचार्य का आश्रय लेना ही चाहिए। यही धर्म है, यही वैष्णवों का प्रथम लक्षण है। जो आचार्य निष्ठ नहीं हो सकते वो वैष्णव हो ही नहीं सकते। इसलिए आचार्य निष्ठा का कभी त्याग ना करें। हरि निष्ठा से भी ज़्यादा जो है आचार्य निष्ठा है श्री वैष्णव धर्म का, है ना। आत्मसमर्पण कर्म, क्यों? स्वात्मान मेवार्पमयन, मैं तत्पद रजा, उनके चरण रज में आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। कल्याण गुण सागर श्रीमद्भागवतोत्तमान गुण निधीन अत्यादरादयानमत। बंद की समर्पण करें कल्याण के गुण सागर जो हैं, गुण निधि, गुण निधि भक्त, मद भक्त भागवतोत्तमान, जो भागवत भक्त शिरोमणि वृंद हैं, उनके भी चरण कमलों का जो है, क्योंकि जो इस रज में सदैव लिप्त रहती हैं, भगवान की रज में, है ना। इस रज में इस प्रकार से जो बारंबार प्रणाम का आनंद पूर्वक में लिखा गया, श्री वृंदावन मुदा प्रारभे, मुदा मानी प्रसन्न होकर, स्तोत्रम दिव्य वैभव महम, श्री वृंदावन के दिव्य वैभव को मैं जो है स्तुति करने में प्रवृत्त होता हूँ। उस वृंदावन के दिव्य वैभव को कहने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। क्यों? हमारे श्री जो है वेदांत देशिकाचार्य जी इस बात को कहते हैं, वंदे वृंदावन चरम वल्लवी जनवल्लभम जयंती संभवम धाम वैजयंती विभूषणम। वृंदावन की महिमा अत्यधिक कठिन है। इसकी महिमा को कहे जाने में बड़े से बड़े योगी जन भी सामर्थ्यशाली नहीं हो पाते। तो ये तो कृपा रसिकों की है, रसिक कृपा।
जब तक वृंदावन के रसामृतों की कृपा नहीं होगी, रसामृत को पान करने वाले हैं ऐसे लोगों की कृपा नहीं होगी, तब तक ये वृंदावन महिमा रूपी जो अमृत है ये प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। बहुत सारे अमृत, चरितामृत, है ना, भागवतामृत, और एक अमृत वो भी है जो देवताओं के यहाँ प्राप्त होता है, दैवामृत। लेकिन ये अमृत सबसे भिन्न है। क्यों? यह महिमामृत है, वो भी श्री वृंदावन की महिमामृत है। वृंदावन है क्या, किसको कहते हैं? वृंदायः वनम इति वृंदावन, वृंदावन। वृंदावन माने वृंदा तुलसी को भी कहा गया है। दूसरा चीज एक भाव विशेषक है, ब्रह्म, है ना, वृंदारेति वृंदार। वृंद माने होता है कि जहाँ पर सारे लोग जो है प्रेम से रहते हैं, ऐसा स्थल जहाँ किसी के अंदर बैर ही ना हो, जहाँ बैर का जो है दूर दूर से भी कुछ जो है संबंध ना हो, द्वेष ना हो, यहाँ राग द्वेष आदि भावना रहते हों, ऐसा वृंदावन। श्री राधा जी की परम भक्त, राधेश्वर भगवान की परम भक्त जो थी मीराबाई जी कहती हैं अपनी सखियों से, आलीरी मोहे लागो वृंदावन को, आलीरी मोहे लागो वृंदावन को। सखियों ने कहा वहाँ ऐसा खास क्या है, नीक क्यों लग रहा है? क्यों? वृंदावन जंगल है, समूह है, वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। तो उन्होंने शब्द लिखा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। जहाँ घर घर गोविंद है, घर घर जो है राधा नाम है, जन जन में राधा नाम है, और जन जन में ही कृष्ण ही हृदय में विराजते हैं। जहाँ लोगों का दिवारंभ जो है तो भगवान के गुणानुवाद से प्रारंभ होता है, और जो है दिवा का अंत भी जो है भगवत गुणानुवाद से समापन होता है। क्यों? वहाँ एक साधारण से रिक्शा वाला भी कहता है राधे राधे, जरा साइड हट जाओ। ये नहीं कहेगा हेलो भैया सुनो, नहीं, संस्कार, संस्कार का मूल रूपांतरण वृंदावन है। प्रेम का जो है शब्दार्थ वृंदावन है। प्रेम को समझना है तो वृंदावन को समझना होगा, वृंदावन को समझना है तो वृंदावन को जाना होगा। इस प्रकार से सदैव जो है अपने जीवन को वृंदावनमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। अग्रिम श्लोक में कहते हैं, ईशोऽपि यस्य महिमा मृतं वारिरासेः, पारं प्रयातुमनलं बत तत्र केने, किन्त्वल्पमप्यहमति प्रणयाद्विगाह्य, श्याम धन्य धन्य इति मे समुपक्रमोऽयम्। ईशः अपि यस्य महिमामृतं वारिराशि, पारं प्रयातुम अनलम बत्र तत्र कहा अन्य है, कहा अन्य शब्द लगा दिया यहाँ पर। किंतु शब्द आया क्या? किंतु अल्पमपि अहम अति प्रणयाद विगाह्य श्याम, धन्य धन्य इति मे समुपक्रमः अयम्। कह रहे हैं ईशोऽपि यस्य, जिस वृंदावन की ईश्वर भी जो है महिमा गाने में जो है असमर्थ है। श्री वृंदावन की महिमा अमृत समुद्र के पार जाने में, महिमामृतम वारिराशि, वारिराशि समुद्र, समुद्र से पार जाने में, पारम प्रयातुमल्लम तत्र केने का अन्य असमर्थ है। फिर इस काम के लिए भला दूसरा कौन जो है साहस कर सकता है, साहस जुटा सकता है? कौन जो है इसके लिए आगे बढ़ सकता है? परंतु किंतु शब्द लगा दिया, किंत्वल्पमप्यहमति प्रणयाद्विगाह्य। भाव देखिए, बात कर है, किंतु शब्द लगा दिया, कभी कह दिया
कि जो है अत्यंत प्रीतिपूर्वक प्रेम के द्वारा प्रेम को जो है अपना मार्ग बना करके प्रेम को इस सिंधु महिमा मृत रूपी जो पारी है समुद्र है उसको पार करने के लिए मैंने प्रेम रूपी जो है नौका का आश्रय ले लिया। प्रेम अति है ना प्रीतिपूर्वक मैं इस समुद्र में यत किंचित अवगाहन कर भी धन्य धन्य हो जाए, इस प्रेम के द्वारा से पार कर जाऊंगा। परंतु इस प्रकार से मैं जो है ऐसा जो परम सिंधु है महिमा मृत रूपी जो सिंधु है अगर इसमें किंचित भी अवगाहन कर जाऊं तो मेरा जीवन धन्य में हो जाएगा। इसलिए मैं ये चेष्टा कर रहा हूँ, इस समुद्र में डूबने की चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो कल्याण ही कल्याण है। मैं अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता हूँ। कवि का ऐसा सुदृढ़ और सरल भाव जो है प्राप्त हो रहा है कि जिस श्री वृंदावन की महिमामृत रूपी इस महासमुद्र को पार करने में ईश्वर भी असमर्थ है, ऐसे इस महासमुद्र में मैं अवगाहन करना चाहता हूँ। बताइए कितनी बड़ी महिमा वृंदावन की। धन्यम ब्रज। गोपियों ने भगवान से कहा कि अभी तक तो ये महिमामृत बहुत महिमा थी इसकी, परंतु जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे प्रभु, हे गोविंद, आपके आ जाने से इस वृंदावन की इस ब्रज की महिमा में 4 चांद लग गए, बढ़ोतरी हो गई है। इसलिए जो है इसलिए ही मेरी यह चेष्टा है। कवि कहते हैं पुनः जो है अग्रिम भाग में इस वृंदावन में वृंदावन महिमामृतम में 17 शतक हैं, जिनमें हम लोग प्रथम शतक में प्रवेश कर रहे हैं, प्रथम शतक में प्रवेश कर रहे हैं। और इसकी महिमा अनन्य है। आप सभी लोगों को वृंदावन महिमा का ज्ञान हो, वृंदावन महिमा को आप सभी लोग हृदय से समझें, प्रेम को धारण करने इसलिए अल्प प्रयास है मेरा। और आप सभी लोग बड़े भाव और प्रेम से वृंदावन की महिमा को श्रवण करें। क्यों? वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात श्री राधे राधे हो। श्री राधे। जय श्रीमन नारायण। आचार्यानुग्रह और आचार्य कृपा से दास जिस प्रकार से भी जिस भाव को प्राप्त किया है, जिस शब्द का जैसा भावार्थ होगा आप सभी तक अवश्य में हो वैसा ही पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सभी लोग बड़े, आप सभी लोग परम धर्मात्मा हैं। स्त्री वैष्णव मैं वृंदावन महिमामृत को अवश्य श्रवण करें, क्योंकि इसकी महिमामृत कोई साधारण नहीं है, साक्षात गोविंद का ही रसामृत है, गोविंद ही है। जय श्री राधे। जय श्रीमन्नारायण। यद किंचित कोई मुझसे भूल हो जाए तो आप सभी लोग अवश्य बताएं। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे कृष्णा।